बच्चों, तो वेलकम बैक। मैं हूं जिशान और ये आप सबका चैनल कॉस्मोस फिजिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कुछ रूल्स। अगर वो रूल्स आपको याद है तो आप उनको इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देख के आइए। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, कौन से 4 रूल्स पढ़े थे हमने, 4 रूल्स क्या क्या है, फिर से रिकॉल कर लो, फिर उसके बाद आगे का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फिर। तो पहला रूल अपना था इमेज फॉर्मेशन का कि अगर ये कोई मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपना, और कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो फोकस से पास करेगी। ये था अपना पहला रूल। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में समझाया है पिछले वीडियो में। फिर स्टेटमेंट भी लिखवाया है, कॉनकेव के लिए अलग, कॉन्वेक्स के लिए अलग। बहुत डिटेल में एक पूरा वीडियो है सिर्फ रूल्स पे, 4 रूल्स पे। आप उसको सीख कर आओ, फिर यहाँ पे बहुत आसानी होगी। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, फिर भी आप अगर आप रिकॉल कर लो इसको। ठीक है, चलो ये पहला रूल था। सेकेंड रूल जो था अपना, सेकंड रूल अपना बोलता था कि अगर कोई मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये पोल है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है, कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये अपना दूसरा रूल था। अपन अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल अपना बोलता है, रूल्स बहुत आसान आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस इसको कर लेना, देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो ये जो है रिफ्लेक्ट बैक भी सेम पाथ से कर जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक भी कर जाएगा। ये अपना तीसरा रूल था। ठीक है, चलो जी, चलो 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 तो अपन अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ, चौथे रूल की तरफ, सॉरी। अपना चौथा रूल क्या था? अपना चौथा रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो मिरर पे ऑब्लिकली हिट करता है मिरर को, तो वो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, है ना। ये एंगल अगर आई है और ये एंगल आर है, तो मैंने आपको बताया था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हो गए। इन 4 रूल्स का यूज करके अपन अब इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कि अपन कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम लोग। तो चलो ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, अपना नोटबुक और पेन तैयार रखो, और अपना टाइम हो गया है इमेज फॉर्मेशन सीखने का। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर सीखेंगे। तो अच्छा हाँ, इस फॉर्मेशन से पहले 2 चीज है वो पहले बता दूं। क्या है 2 चीज? एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, री सॉरी रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इस बारे में ये है कि रियल इमेज वो इमेज होता है जहाँ पे जो लाइट के रेज होते हैं ना, जहाँ पे मीट कर रहे होंगे, एक्चुअली में मीट कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से मिल रहे होंगे, उस पोजीशन पे जो इमेज बनता है ना, उसको अपन बोल देते हैं क्या? रियल इमेज। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होता है उसमें मैंने पहले डिस्कस किया था जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे थे,
तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली में जो लाइट रेज है ना मिरर के बिहाइंड जा नहीं पाता है, बट वो अपीयर्स टू भी होता है। तो ये केस है कि अगर अपीयर्स टू मीट वाला केस जहाँ पे आएगा वहां पे वर्चुअल इमेजेस बनेंगे, और जहाँ पे रियलिटी में लाइट रेज मिल रहे होंगे वो अपना रियल इमेजेस हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, इस पे ध्यान रखना, ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी एक डायग्राम के थ्रू अब तुम्हें समझाता हूँ कि रियल इमेजेस क्या है, वर्चुअल इमेजेस क्या है। ये अपना एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर अपन एक पैरेलल यहाँ से ले आते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। पैरेलल है तो कहाँ से जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा, करेक्ट। ठीक है, फोकस से पास कर जाएगा। और मान लो अपन फोकस से ला देते हैं, फोकस से लाएंगे तो पैरेलल चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों लाइट मीट कर रहा है, नहीं सॉरी, तो ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों लाइट मीट कर रहा है यहाँ कहीं पे, तो या इधर कहीं पे उसका इमेजेस बनेगा। यानी कि लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे लाइट रे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं। इस वजह से ये जो इमेज, यहाँ से जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, करेक्ट। तो ये हो गई रियल इमेज की कहानी। तो वर्चुअल इमेज की क्या कहानी है? वर्चुअल इमेज की ये कहानी है कि लाइट रेज जो है वो रियलिटी में मीट नहीं करेगा, लेकिन वो अपीयर्स टू मीट होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये अपना मिरर है, पैरेलल रेज आई, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा। लाइट रेज इधर तो जा नहीं सकती है क्योंकि मिरर है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ठीक है, और ये अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस होगा, होगा ना। चलो, तो ये बात है। और अगर मान लो अपन कोई लाइट और लाइट रेज है जो कि ऐसे जा रही है, ठीक है, और वो अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक्चुअल बात क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और ये अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेम पाथ ट्रेस करके बैक आ जाएगा। ये अपना रियल पाथ होगा, बट अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड से तो वो अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अब देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अपीयर्स टू मीट है ये दो रेज, तो ऐसे केसेस में वर्चुअल इमेजेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये दो अपना फंडा है, कैसे क्या रियल इमेजेस होता है, क्या वर्चुअल इमेजेस होता है। डायग्राम बना लो, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट करो। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। रियल images are formed when ray of light intersect each other। वही बात जो मैंने डायग्राम से तुम्हें एक्सप्लेन किया, वही बात यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया कि रियल इमेजेस आर फॉर्म व्हेन रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ठीक है, वेयर एज वर्चुअल images are those in which the rays of light appears, क्या है ये वर्ड, appears to meet या intersect भी लिख सकते हो, मैं meet लिख दूँ तो अभी सीधे चल दो, appears to meet at some point। ठीक है, तो उस वही बात यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वर्चुअल इमेजेस में रे ऑफ लाइट जो है वो अपीयर्स टू मीट होता है, एक्चुअली में मिलता नहीं है, लेकिन रियल इमेज में रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मिलता है।
तो ये अपना हो गया रियल एंड वर्चुअल इमेजेस की बात। ठीक है, अभी ये पहली चीज थी। दूसरी एक चीज आती है इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। वो क्या होता है उसको अपन देखते हैं, इसको फटाफट नोट कर लो। चलो ठीक है, क्या इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इन्वर्टेड में क्या होता है? इन्वर्टेड क्या है? इन्वर्टेड का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट अपना ऐसा है तो इमेज जो है वो ऐसा उल्टा बनेगा। ये अगर अपना ऑब्जेक्ट है, ये अगर अपना ऑब्जेक्ट है तो अपना इमेज जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि जो ये एरो हेड है वो अगर ऊपर है तो इमेज के केस में एरो हेड नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इन्वर्टेड का केस है, ये इन्वर्टेड। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। अगर ये इन्वर्टेड है तो फिर इरेक्ट क्या है? इरेक्ट क्या है? इरेक्ट ये है कि एरो हेड अगर अगर ऑब्जेक्ट का एरो हेड अगर ऊपर है तो इमेज के केस में भी एरो हेड ऊपर ही बनेगा। ठीक है, ये अपना इरेक्ट, ये अपना इरेक्ट का सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्टेड और इरेक्ट की बात। तो ये समझ गए? ठीक है, चलो अपन अपन चलते हैं रूल्स, सॉरी इमेज फॉर्मेशन की तरफ। अपना पहला इमेज फॉर्मेशन बहुत मजा आने वाला है, बस रूल्स पता होने चाहिए तुम्हें। जो 4 रूल्स अपने पास है वो 4 रूल्स अगर पता हुए। चलो जी, पहला अपना क्या है? कॉनकेव मिरर। ये लो जी, मैं बना देता हूँ कॉनकेव मिरर। ये पॉलिशिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस अपना। ठीक है, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये वाला पॉइंट पोल है। करेक्ट? तो अब क्या होगा? अब ये होगा, हम इमेज रखते हैं कहाँ पे? इमेज रख सकते हैं तो पहला केस जो है अपने पास, वो इमेज अब इंफिनिटी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी कहाँ है? हमको पता है क्या इंफिनिटी? नहीं पता है तो फिर क्यों रख रहे हैं सर? क्यों रख रहे हैं? जो भी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर का क्या मतलब? बहुत ज्यादा दूर का मतलब जैसे मून बहुत दूर है, सन, उनको हम कंसीडर करते हैं इमेज फॉर्मेशन में कि वो इंफिनिटी पे बहुत दूर है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लाइट रेज को ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे मानते हैं और काफी बड़ा मानते हैं। और मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दी अपर्चर ऑफ अपने मिरर के अपर्चर के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा मानते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट बना के लिख लो। नोट लिखा रहो। लाइट रेज फ्रॉम infinity are always parallel to principal axis। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। लाइट रेज, वो लाइट रेज जो इंफिनिटी से आ रहा है, वो अपने प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल मान के चलते हैं हम लोग। क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है तो वो इंक्लाइन नहीं मानते, हम उसको हमेशा मानते हैं कि वो अपने अपर्चर से हमेशा पैरेलल चलेगा, क्योंकि डेविएशन बहुत कम होता है तो पैरेलल जैसे बिहेव करते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। अभी अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट का काम आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम हो जाएगा और फिर जो अपना इमेज फॉर्मेशन है वो क्लीन नहीं होगा अपना। चलो, तो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रहा है तो पैरेलल जाएगा, गया। पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा। रूल्स मैंने बताया है, पहला रूल नंबर 1 है यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो हो गया, पैरेलल गया, फोकस से पास किया। अच्छा, यहाँ से भी लाइट आ रहा होगा,
ये भी पैरेलल जाएगा और ये भी फोकस से पास करेगा। हाँ सर, वो तो बात आप सही बोल रहे हैं। तो ये देखो, इस पॉइंट पे दोनों रे ऑफ लाइट मिल रहे हैं। कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं? फोकस पे मिल रहे हैं। तो मतलब इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा सर, और कहाँ बनेगा? जहाँ पे रे ऑफ लाइट मिलते हैं वहां पे ही इमेजेस बनते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को भी लिख लो नोट बना के। एक और नोट है, क्या है नोट? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज is a point of intersection of light। दिख रहा है क्या नीचे? मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा। एक काम करो, मैं अच्छा ये डायग्राम ड्रॉ कर लूं और स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूँ, लिख और ऊपर लिख दूंगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटा देता है। पोजीशन ऑफ इमेज is a point of intersection of light rays। ये अपना एक नोट है। तो मतलब लाइट रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं पे अपना इमेजेस बनते हैं। ये अपना पता है अपने को, ठीक है? ये नोट है। तो ये बात नोट कर लो, ये अपना हो गया। ये इंफिनिटी पे अपना ऑब्जेक्ट था, अपना इमेजेस कहाँ बना? फोकस पे, ठीक है? तो हो गया। तो इसमें दो तीन पॉइंट और आता है, डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट, क्योंकि हटाऊंगा इसमें जो बात यहाँ पे जो इमेजेस था ना, उसको मैं स्टेटमेंट के तौर पे लिखूंगा, ठीक है? हो, नोट कर लिया? चलो, अच्छा बताओ। पहला सिचुएशन जो हमने पढ़ा, उसमें अपना जो है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक कॉलम रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज पॉइंट नंबर 2, साइज। क्या क्या चीज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या क्या चीजें हैं, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कैसा है तो और इमेज कैसा फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो सब देख रहे हैं। तो साइज में देखना पड़ेगा, साइज ऑफ इमेज क्या है, ठीक है? नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होता है? नेचर मतलब हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, यानी सीधा है या उल्टा है, उसी को हम नेचर ऑफ इमेज बोल देते हैं। इसको चाहो तो कहीं पे टेबल बना लो इस तरीके से, ठीक है? ऐसे डाल देना। मैं आगे 6 कंडीशन पढ़ाऊंगा, तो जब मैं इमेजेस बनाऊं वो बना लेना, और उसके बाद अपने टेबल में तुम बार बार पहले कंडीशन के लिए दूसरे कंडीशन के लिए 1 2 3 4 5 6 करके लिख सकते हो चाहो तो। मैं बार बार ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा, मैं इसके लिए ओ लिखूंगा, इसके लिए आई लिखूंगा, इसके लिए एस, इसके लिए एन, ऐसे करके बताता जाऊंगा, ठीक है ना? अभी पहले सिचुएशन के लिए बता दे रहा हूँ। अपना पोजिशन ऑफ इमेज क्या था? इन्फिनिटी, करेक्ट? इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ था? अपना इन्फिनिटी पे था। इमेज हमने कहाँ पे देखा? इमेज हमने देखा फोकस पे बना था, ठीक है? फोकस पे इमेज बना था। साइज क्या था इमेज? साइज सर अपना डायग्राम पलट के देखो, ऐसे और ऐसे लाइट मिल रहा था, यानी मीटिंग पॉइंट पे जो है वो अपना इमेज होगा, मीटिंग पॉइंट पे अपना इमेज होगा, ठीक है? और ऑब्जेक्ट कितना था? बहुत बड़ा था सर, बहुत बड़ा था। तो इसका मतलब जो अपने इमेज का जो साइज है बहुत छोटा हो गया, यानी हाईली डिमिनिश्ड उसको बोल देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। या फिर एक और चीज बोल देते हैं, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है? नेचर ऑफ इमेज कैसा था? नेचर ऑफ इमेज बताओ, रियल था,
एग्जैक्टली रियल था, क्योंकि लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में मीट कर रहे थे। ठीक है, तो एक्चुअली में लाइट रेज मीट कर रहे थे, इसलिए जो अपना इमेज है, नेचर ऑफ इमेज है, वो रियल है। ठीक है, सीधा था या उल्टा था? एक्चुअली पॉइंट सही था, तो समझ तो नहीं आया बहुत अच्छे से, लेकिन वो एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज बनते हैं ऐसे केस में। ठीक है, तो ये अपना टेबल हो गया। तो चलते हैं अपन दूसरे सिचुएशन की तरफ। ये इंफिनिटी पे हमने रखा था, और अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं क्या। चलो, अपना दूसरा है, पहले हमने कहा रखा था इंफिनिटी पे, कहीं बहुत दूर इधर इंफिनिटी होगा, बट अपने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, बट वो होता है बहुत दूर। सी फोकस पोल। दूसरा जो सिचुएशन है अपना, वो बियॉन्ड सी, मतलब इधर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं आसपास में, लेकिन लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे रख रहे हैं। अब क्या करेंगे, रूल्स जो है अपने, उसको यूज करके डायग्राम बनाएंगे। और क्या, पैरेलल लाया, फोकस से पास किया। ठीक है, अपन ने रूल पढ़ा था कि पैरेलल जब भी आएगा तो फोकस से पास करेगा, तो वो फोकस से पास कर लिया। ठीक है, पैरेलल आया, फोकस से पास। और क्या हो सकता है, देखो, और क्या था, फोकस से अगर पास करेगा तो पैरेलल, ये थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत हो गया। चलो चलो, अगर फोकस से पास करता है रे ऑफ लाइट, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है वो मिल जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, इमेजेस अपना सी के बियॉन्ड रखा है हमने। ये अपना सॉरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना ये है, पहला रे पैरेलल आया तो फोकस से पास किया, दूसरा फोकस से गया तो पैरेलल पास किया। यहाँ पे अपना इंटरसेक्शन ऑफ लाइट है, मैंने बोला था जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइट है उस पोजीशन पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कैसा फॉर्मेशन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक ये ऐसे लाइन बनेगा, यानी इस पोजीशन पे ही, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा, और एरो हेड जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा इसको समझ लो। तो ये कुछ ऐसा अपना इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे बना। तो अब भी अपना वो जो टेबल था, टेबल को देख लेते हैं। टेबल में पहला क्या था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी, सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा इमेज, इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, फिर तीसरा क्या था, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एस लिखूंगा, साइज ऑफ इमेज एस। साइज ऑफ इमेज क्या है, जो देख के बताओ फटाफट। देख लिया, साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी कि अगर देखो अपना ऑब्जेक्ट का ये साइज है तो उससे थोड़ा छोटा बनता है, थोड़ा छोटा बनता है। पहले केस में बहुत छोटा बन रहा था, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड है, यहाँ पे डिमिनिश्ड है सर। ठीक है, तो अपना लास्ट है नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या है, बोलो क्या है, रियल है या नहीं, एग्जैक्टली रियल है। क्यों, क्योंकि लाइट जो रेज है वो एक्चुअली मीट कर रहा है, तो रियल तो है। अच्छा, इरेक्ट या इन्वर्टेड है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, एरोहेड जैसा ऑब्जेक्ट का है वैसे इमेज का। लेकिन क्या यहाँ पे एरोहेड जैसा ऑब्जेक्ट का है वैसे इमेज का है, नहीं है। क्यों, एरोहेड नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड। समझ आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर हम कैमरा किस तरफ है, हम तो यहाँ से चिल्ला रहे सर, हमको समझ आ नहीं रहा, समझ आ नहीं रहा, आप सुन नहीं रहे। अरे मैं सुनूंगा कमेंट में।
ठीक है, वही एक मीडियम बच जाता है हमारे लिए। चलो ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा सिचुएशन। दूसरे सिचुएशन में अपन ने बियॉन्ड सी रखा था। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, और नोट कर लिया तो मैं इसे हटाता हूँ।